हेलो स्टूडेंट, तो अभी तक अपन ने कक्षा 9th में अभी तक अपन ने 1.1, 1.2 सब पढ़ ली है। अब हम चालू कर रहे हैं 1.5, ठीक है ना। उसमें बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, मतलब कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे देख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि 2 माइनस रूट 5 क्या बोलना है, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो ये क्या है, मेरा एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। बट क्यों ये भी होता है ना क्वेश्चन में हमारा, क्यों, एक गणित का पहला मेन सवाल है क्यों। तो ये इसलिए है क्योंकि 2 तो क्या है मेरा परिमेय है, माइनस रूट 5 क्या है मेरा अपरिमेय है, ठीक है ना। रूट 5 क्यों अपरिमेय है, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक 5 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर इसकी जगह 2 माइनस रूट 4 होता तो मैं क्या करता, 2 माइनस 2 मेरा क्या होता है, एक 2 माइनस 2 मतलब 2 हमारा क्या है, एक परिमेय, और ये भी क्या होता है, एक परिमेय, मतलब ये हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है ये वाली। तो बट यहाँ पे क्या है, 5 क्या है मेरा, एक अभाज्य संख्या, इसलिए मेरा ये क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही हम देखते क्वेश्चन सेकेंड। तो ऐसे ही मेरा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो मैं इसका कोष्टक खोलता हूँ, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब 23 से क्या होता है, 23 तो कट गया, बचा क्या मेरे पास 3। ये क्या हो गया मेरा, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में पता नहीं हो तो मैंने आगे बता रखा है, आगे जो चैप्टर पढ़ा है उसमें, ठीक है ना। ये मेरी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। अब ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है। तो 2 रूट 7 अपन 2 रूट 7 मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सीधा सीधा 7 से रूट 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या आया मेरा 1। तो ये क्या हुई मेरे, एक परिमेय संख्या, क्या हुई, एक मैं संख्या, एज इट इज। अब और देखते ऐसे कैसे क्वेश्चन हमारे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√2। अब रूट 2 भी मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। सर ये तो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या कैसे हुई, क्योंकि 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी और टेबल का नहीं जाता, इसलिए क्या होता है हमारा 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगी मेरी अपरिमेय संख्या। अब आता है हमारा पांचवा 2 पाई। अब पाई हमेशा हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, बट अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि पाई का मान कभी फिक्स नहीं है, क्योंकि पाई का मान 22/7 भी है और 3.14 भी है, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद कभी भी कोई संख्या आती है वो सिंगल ही बोली जाती है, जैसे 1 है और 4 है, 1 4 बोला जाता है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। कभी ऐसी संख्या आती हो यहाँ पे 2 माइनस 5 और 3 माइनस 6, अगर मेरा मतलब ये दोनों क्या होता है 2 प्लस 5 और 2 माइनस 5, ऐसा कुछ आता हो सेम हमारा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस b² का। ऐसे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें केवल कहाँ माइनस लगता है, केवल 2ab के आगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम 12th वाले को भी एक बार पूछ लोगे ना, कमज़ोर स्टूडेंट को, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बता, नहीं बता पाएगा। x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 और 4 फॉर्मूलेज। ये इस
क्वेश्चन में ध्यान रखने और इस चैप्टर के इस पूरी 9th क्लास में ध्यान रखना है, आगे भी हमारे ऐसे कुछ फॉर्मूलेस आते जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा नंबर सबसे पहले आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 + √3 और 2 + √2। हमका 3 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, मतलब 3 का गुणा करना है इन दोनों के साथ। और यहाँ पे क्या करूँ मैं, हमारा √3 का गुणा करना है किसके साथ, 2 + √2 के साथ। और हमारे बीच में क्या है, प्लस, ठीक है ना। 3 का गुणा 2 से किया तो 6, 3 का गुणा √2 से किया तो 3 √2 प्लस √3 का गुणा 2 से किया तो 2 √3 प्लस 6 √3 का मल्टीप्लाई √2 में किया तो, अब दोनों अंदर अंदर वाले को मिला दो, मतलब क्या हो गया, √6। लिख देता हूँ मैं, 6 + √3/2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर। जो भी आंसर आता है उसके एक डब्बे में बंद कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें मैंने बोला था ना कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, a + b और यहाँ पे a - b, मतलब क्या हो गया, a² - b²। a क्या है मेरा, 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस, b क्या है मेरा, √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, केवल ऐसे कर देना अगर नहीं आता हो तो। और √3 × √3 होता है केवल 3, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 3। अब यहाँ पे कितना आया, 3 का स्क्वायर, 9 - 3 कितना हो गया, 6 आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ख़त्म। आगे देखते हैं, आता हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है ये, शायद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, तो हमारा आप देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, होल स्क्वायर वाला, मतलब a² + 2ab + b² है ना। इसको तो मान लिया हमने a और इसको मान लिया हमने b। a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 × हमारा √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब देखते हैं हम, 5 √5 का स्क्वायर केवल 5, अब 2 × √10 10 और यहाँ पे 2। देखो हमारा ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 5 और 2 प्लस हो गया तो 7 + 2 √10। ये क्या आया मेरा आंसर। ऐसे कैसे दूसरे का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे हमारा आया फोर्थ क्वेश्चन 2 का। अब इसका हम क्या करेंगे, √5 - √2, देखो सेम टू सेम है, मतलब a - b और a + b, मतलब a² - b²। कहने का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का 5 - 2 = 3 आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे हमारा क्वेश्चन खत्म हो। तो आगे हम क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि है। पाई हमारा क्या है, एक वृत्त की परिधि, मतलब चारों ओर गोला। मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D। हमारा ये तो C हो गया और ये D हो गया, ठीक है ना। के अनुपात को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, C और D हमारा किसको परिभाषित करता है, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है, को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई C/D है। पाई हमारा क्या है, C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है।
इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसका हमको क्या करना है? निराकरण करना है। मतलब पाई का मान क्या होता है? एक तो 22/7 होता है, मतलब C/D तो हमें मिल गया, ठीक है ना। और ये 22/7 हमारा क्या होता है? एक अपरिमेय। अपरिमेय क्यों? क्योंकि 22/7 एक अनावृत्ति है, अनावृत्ति, ठीक है ना। अनावृत्ति मतलब कभी न खत्म होने वाली संख्या। जैसे 22 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो आप एक बार लगा के देखना, और हमारा जो भागफल आएगा वो कभी ना खत्म होगा, ठीक है ना, खत्म नहीं होगा, और पॉइंट लगा के हम आगे और करते जाएंगे। इसलिए क्या होगी मेरी? एक अपरिमेय। अपरिमेय पाई मेरे लिए क्या है? एक अपरिमेय। अब ऐसे कैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। हम इसमें क्या करेंगे? हर क्या होते हैं हमारे? ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अब हमको किसको करना है? हरों का परिमेयकरण, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। तो 1/√7 का मल्टीप्लाई √7 में किया तो हमारा क्या है? यहाँ पे ऊपर तो आ गया √7, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो 7। और ये कैसे आता है वो मैंने आगे बता रखा है। ऐसे कैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1/√7 -√6, और इसके साथ हम हर का परिमेयकरण करेंगे। मतलब ये जो माइनस है वो इधर आके क्या हो जाता है? 7 + √6 और √7 + √6, ठीक है ना। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो a², देखो a - b और a + b, मतलब हमारा क्या हो गया? a² - b²। तो 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको हम कैसे करेंगे? ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, मतलब √7 + √6/1। इसका आपस में क्या हो गया? फॉर्मूले से कर दिया, या इसका मल्टीप्लाई आपस में करता तो भी हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3। तो एज इट इज दोनों क्वेश्चन तुम कर लोगे? नहीं, मैं ही बता देता हूँ फिर से। 1/√7, 1 मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? हम अगर यहाँ पे 1/√5 + √2 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो √5 - √2, ये 5 है, ठीक है ना, और √5 - √2, तो वही फॉर्मूला a + b a - b। मतलब नीचे क्या आ गया? ऊपर तो √5 - √2 और नीचे 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2। तो √5 - √2/3 आंसर आया, ठीक है। ऐसे कैसे एज इट इज इसको भी हम देख लेते हैं। -√3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + √2 और 7 + √2। इसका मल्टीप्लाई हमने किया था, हमारा क्या आया? √7 + √2 और 7 - 2, मतलब हमारा √7 + √2/7 - 2 कितना होता है? 5। तो इसका आंसर ये और इसका ये, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमारा ये पूरी चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति 1.5 पूरा खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम 4th क्वेश्चन बाकी है वो देख लेंगे और 1.6 देखेंगे।